देवरानी के हर कदम पर नजर रखने वाली जेठानी। हे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा थक गया। कितनी ट्रैफिक होती है शहर में। ऐसी गर्मी में तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल होता है, ऊपर से ये बाजार की भीड़। हाँ सही कह रहे हैं आप, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर से बादलों की घुटन, पता नहीं भगवान कब बारिश करेंगे। अरे ये सब छोड़ो, कुछ ठंडा सा खाने पीने का मन कर रहा है, जरा ठंडा पानी ही पिला दो। संगीता रसोई में जाकर धर्मपाल के लिए पानी लाने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही सीमा वहां आ जाती है। अरे पापा आप आ गए, ये लीजिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक। अरे बेटा, तुझे कैसे पता लग जाता है कि मेरा मैंगो शेक पीने का मन हो रहा है? बस पापा मेरे पास जादू है, मैं आप सब लोगों का मन पढ़ लेती हूँ। इतनी देर में अंकित और मोहित भी वहां आ जाते हैं। हाँ भाभी, ये तो आपने सही कहा। फिर बताइए, आज मुझे डिनर में क्या खाने का मन कर रहा है? आज आपको मलाई चाप और उसके साथ लच्छा पराठा खाना है ना? हाँ बिल्कुल भाभी, सच में आप तो बहुत समझदार हो। अंकित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा सबके लिए मैंगो शेक लेकर आती है। भाई गर्मी में कुछ ठंडा खाने को मिल जाता ना तो सच में मजा आ जाता। अरे मेरी बहू है जो तुम लोगों के मुंह से निकलने से पहले ही चीजें हाजिर कर देती है। सच में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ ये बात तो 16 आने सच है, वरना पड़ोस में देखो कैसी लड़ाइयाँ होती रहती है सास बहू के बीच में। मेरी बहू ने तो आज तक मुझसे पलट कर जवाब नहीं दिया, और शादी के बाद आते ही सारी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी। सब लोग सीमा की बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन, भाभी आज मेरे लिए सैंडविच बना दो ना। अरे देवर जी पहले नहा तो लो, देखो कैसे आलस आ रहा है आपको, रात की नींद भी अभी चेहरे से नहीं उतरी है। हाँ भाभी, आज ऑफिस में थोड़ा जल्दी जाना है, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अंकित अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। इधर दीपांशी अपने कमरे से रसोई में आती है, जहाँ सीमा काम कर रही होती है। भाभी आज मुझे कॉलेज में बहुत जरूरी असाइनमेंट जमा करना है, लेकिन मेरे किसी भी कपड़े पर आयरन नहीं हुआ है, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? अरे मुझे पता था आपको ये परेशानी होने वाली है, तभी तो मैंने आपका एक जोड़ा अपनी अलमारी में रख लिया था। यह सुनकर दीपांशी बहुत खुश हो जाती है और सीमा को गले लगा लेती है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हो, आपको सब पता होता है। हाँ बस यही गेम समझाए मैंने भी। दीपांशी कमरे में जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। अरे वाह, तुमने बहुत अच्छी सैंडविच बनाई है सीमा, और सबसे अच्छी बात यह है कि पौष्टिक भी है। कुछ लोगों को वजन कम करना है, लेकिन उनका हमेशा चटपटा खाने का मन करता रहता है, इसीलिए मैंने चीजों के विकल्प ढूंढ लिए हैं। अरे भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, वरना मैं तो कहने वाला था कि आप मेरी जिम बंद करवा दोगी इतना स्वादिष्ट खाना खिलाकर। अंकित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। बेटा अपनी भाभी पर तो बड़ा हुक्म चला रहा है, जब तेरी बीवी आ जाएगी ना फिर नहीं कहेगा कुछ भी। हाँ बिल्कुल, फिर तो ऐसे बोलेगा, अरे जो सब्जी सुबह बनाई थी वही सामने रख दो, खा लेंगे। हाँ भैया सही कह रहे हैं, भैया तो अपनी वाइफ को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। वैसे भी इनकी पसंद की शादी है, और लव मैरिज में पति पत्नी से ज्यादा कुकिंग करते हैं। क्या यार, पहले उसे घर में तो आ जाने दो। आप लोग तो पहले से ही मेरी टांग खींच रहे हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम लोग को जो बनवाना होगा, जो काम करवाना होगा करवा लेना। दीपांशी की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सीमा कहती है, मम्मी जी अब तो आप पायल के घर वालों से बात कर ही लीजिए, आखिर मैं कब तक अकेले जिम्मेदारी संभालूं? अब तो मेरा भी मन करता है कि मेरी देवरानी आए और हम दोनों साथ में खूब चटर पटर करते हुए खाना बनाएं। अरे बेटा, कह तो सही रही है तू। रुक, मैं अभी पायल के पापा को फोन करता हूँ। रिश्ते को 6 महीने से ज्यादा हो गए, अब शादी तो कर ही लेनी चाहिए। हाँ पापा, आसपास का कोई मुहूर्त निकलवा लीजिए, अभी तो फ्री टाइम चल रहा है। वरना फिर काम में बिजी हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अंकित ने कॉलेज की एक लड़की को पसंद कर रखा था। दोनों 4 साल से साथ थे और घर वालों की सहमति से इनकी बात पक्की हो गई थी। अब धर्मपाल पायल के पापा को फोन करते हैं। समधी जी, हमारी बहू को कब लेने आए हम? अब तो बहुत दिन हो गए, हमारी अमानत हमें सौंप दीजिए। अरे भाई साहब, मैंने कब मना किया है? आपकी अमानत है, जब मन करे ले जाइए। वैसे भी मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया था, अगले हफ्ते इन दोनों के नाम से बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो भगवान का नाम लेकर श्री गणेश करते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी छोटी बहू घर आ जाए। फोन पर ही इनकी बात हो जाती है और अगले हफ्ते पायल और अंकित की शादी हो जाती है। आज पायल का गृह प्रवेश है। अरे दीपांशी, मैं लोटे में चावल बना तो भूल ही गई, जरा रसोई से चावल लेकर आओ ना। दीपांशी रसोई से चावल लेने जाती है, लेकिन उसे चावल के डब्बे में चावल मिलते ही नहीं है। भाभी आपकी रखी हुई चीजें हमें नहीं मिलती, आपको ही जाकर लानी पड़ेगी।
हे भगवान, क्या होगा मेरी बहू के बिना इस घर का। इन लोगों से तो एक भी काम नहीं होता। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। सीमा रसोई में जाकर कलश भरने के लिए चावल लेकर आती है। इधर दरवाजे पर खड़ी पायल को भी घर में अपनी जेठानी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। पायल, कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। पायल घर में प्रवेश करती है। दीपांशी बेटा, अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ा। सब बहुत थक गए हैं, बाकी के रस्म रिवाज सुबह देखेंगे। दीपांशी पायल को उसके कमरे तक छोड़कर आती है और इस तरह सभी घर वाले अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीमा रोजाना की तरह जल्दी उठकर पूरे घर को साफ करती है। उसके बाद नहाकर पूजा पाठ करके किचन में आती है। इतनी देर में धर्मपाल भी उठ जाता है। धर्मपाल को देखते ही सीमा रसोई से चाय लेकर हॉल में आती है। अरे बेटा, आज भी चाय तूने बनाई है क्या? छोटी बहू नहीं उठी है क्या अब तक? पापा, अभी तो उसका घर में पहला दिन है, आते ही सारी जिम्मेदारियां देना ठीक नहीं होगा। वैसे भी शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया। अरे बेटा, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुमने तो आते ही पहले दिन घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मम्मी, क्योंकि मेरी कोई जेठानी नहीं थी ना, मैं बड़ी ही थी घर में। अब पायल के पास मैं हूँ तो उसे क्यों परेशान करना। वैसे भी उसकी पहली रसोई है, उठकर कर लेगी। एक तरफ ये लोग आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, दूसरी तरफ पायल भी उठकर नहा धोकर तैयार होने लगती है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। पहली रसोई में ऐसा खाना बनाऊंगी कि पूरा ससुराल उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतनी देर में अंकित भी उठाता है। अरे भाई, ये खूबसूरत कन्या सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही है? होश में आइए पतिदेव, मैं खूबसूरत कन्या आपकी पत्नी हूँ। पायल की बात सुनकर अंकित मुस्कुराता है और उसके पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये सपना है या हकीकत। घर वाले इतनी जल्दी मान जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, सच में ये हम दोनों का सौभाग्य है। दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। इस तरह पायल अपनी पहली रसोई के लिए कमरे से हॉल में आ जाती है। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है ना? आज तो तरह तरह के खाने बनेंगे। आपको पता तो है ना हम लोगों की पसंद। हाँ जी, मुझे सब पता है। मम्मी पापा को दाल चावल पसंद है, बड़े भैया को राजमा चावल, भाभी को कड़ी पकौड़ा, आपको मलाई चाप और अंकित को भी। अरे वाह, बहू ने तो पहले दिन ही सबकी मनपसंद को दिमाग में बिठा लिया है। अरे अंकित ने बता रखा होगा फोन पर पहले ही। आजकल लड़का लड़की शादी के पहले फोन पर बातें जो करते हैं, बहू को ससुराल आने से पहले ही सब चीजों की खबर लग जाती है। संगीता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर पायल रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पूरे 2-3 घंटे की मेहनत के बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और सब लोग खाने बैठते हैं। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पायल, जल्दी से मेरी भी प्लेट लगा दो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। पायल सब लोगों के लिए खाना लगाती है। जेठानी जी, आप भी खा लीजिए, मैं सबको परोस दूंगी। हाँ बहू, अब तू भी आदत डाल ले, तेरी देवरानी आ गई है, अब तू बड़ी बन गई है। संगीता की बात सुनकर सीमा मुस्कुराती है और वो भी खाना खाने बैठ जाती है। वाह वाह, मजा आ गया। इतनी टेस्टी राजमा चावल तो मैंने कभी खाए ही नहीं। अरे और ये मलाई चाप, उफ, अगेन माय फेवरेट। हाँ भैया, सच में कितनी क्रीमी और यम्मी बनी है। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू ने। सब लोग पायल के हाथ का खाना खाते हैं और खूब तारीफ भी करते हैं, साथ ही उसे नेक भी देते हैं। लेकिन ये सब सुनकर सीमा को जलन होने लगती है। कितने दोगले हैं मेरे ससुराल वाले। 4 दिन पहले मेरे खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे और अब ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने कभी स्वादिष्ट खाना खिलाया ही नहीं। तभी पायल सीमा से पूछती है, जेठानी जी, आपने कड़ी पकौड़े की तारीफ नहीं की, आपको पसंद नहीं आई क्या? हाँ ठीक है, अच्छी है। सीमा खुलकर तारीफ नहीं करती क्योंकि उसे तो पायल की तारीफ से जलन हो रही है। थोड़ी देर में सब लोग खाना खा लेते हैं। दोनों मिलकर रसोई साफ कर देती हैं और बाकी घर का काम भी निपटा देती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अंकित बाहर से खुश होते हुए घर में आता है। पायल, जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अंकित की बात सुनकर सारा परिवार हॉल में आ जाता है। उधर पायल भी अपने कमरे में आती है। क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो? तुम वो सब छोड़ो, आंख बंद करो और हाथ आगे करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही पायल खुश हो जाती है और आंखें बंद करती है। अंकित चुपके से उसके हाथों पर टिकट रख देता है। पायल टिकट देखती है। अरे ये तो मनाली की टिकट है, मतलब हम हनीमून पर जा रहे हैं। कब, कैसे, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे प्लान कर लिया? जी हाँ, मनाली की टिकट कब कैसे मत पूछो, बस मनाली जाने की पैकिंग करो। कल सुबह ही फ्लाइट है हमारी। शादी से पहले बहुत मनाली मनाली करती थी ना, अब सरेआम लेकर जाऊंगा तुम्हें, छुपा कर नहीं। अंकित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। पायल भी अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तभी संगीता कहती है, हाँ बहू, घूमो फिरो, तुम्हारे मजे करने के दिन है, वरना फिर तो जिंदगी बहुत व्यस्त हो जाती है, कभी बच्चों में, कभी घर के कामों में। पायल संगीता की बातों से सहमत होती है। बाकी सब लोग पायल और अंकित के मनाली जाने पर खुश होते हैं, लेकिन सीमा को जलन होती है।
हाँ सही है, समय बदल रहा है। देखो 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मुझे तो किसी ने एक बार भी नहीं कहा हनीमून पर चले जाओ। मैं तो घर के कामों में ही व्यस्त हो गई और आज तक बाहर जाने का समय नहीं मिला। तुम्हारी ये शिकायत जब ये लोग मनाली से आ जाएंगे ना, तब मैं पक्का पूरा कर दूंगा। तुम जहाँ कहोगी वहाँ घूमने जाएंगे। सीमा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर दोनों पति पत्नी अपनी पैकिंग करके मनाली के लिए निकल जाते हैं। मनाली के खूबसूरत मौसम में पायल बहुत खुश होती है। व्हाट अ वंडरफुल वेदर बेबी। यहाँ पर मेरी पिक क्लिक करना, मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। सबको पता लगना चाहिए मेरी लव मैरिज सफल है और मेरा पति मुझे घुमाने लेकर आया है। अरे हाँ हाँ, सबको दिखाओ। अंकित पायल की अच्छी अच्छी तस्वीरें क्लिक करता है। पायल उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। इधर घर का सारा काम खत्म करके सीमा अपने कमरे में आती है और फोन चलाने लगती है। इसके सामने पायल की पोस्ट आती है। देखो तो कैसे हवा में उड़ रही है, कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। जब से पायल घर में आई है, बिना मेहनत के ही सब लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं, जिससे सीमा को जलन होती है। इसलिए वह हमेशा घर वालों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। ये अच्छा मौका है, जाकर मम्मी और पापा को इसकी पिक दिखाती हूँ। सीमा अपने कमरे से हॉल में आती है, जहाँ धर्मपाल और संगीता बैठे थे। अरे मम्मी देखो तो, बाहर गई है, इसका मतलब ये थोड़ी जो कुछ मन में आए वही करेंगी। कितने छोटे कपड़े पहने पायल ने। सीमा की बात सुनकर पास बैठी दीपांशी कहती है, अरे भाभी, अब हनीमून पर गई है तो साड़ी तो पहनने से रही, और वैसे भी कपड़ों में कोई खराबी नहीं है। वहाँ का मौसम काफी ठंडा है, गर्म कपड़े पहने हैं भाभी ने और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। दीपांशी सीमा की बात काट देती है और संगीता को भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीमा का प्लान फेल हो जाता है। सीमा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं और अंकित और पायल भी अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। एक दिन अंकित एक काली पॉलिथीन लेकर अपने कमरे की तरफ जाता है। इसमें पक्का कुछ खाने का सामान मंगाया होगा। बड़ी चटोरी है ये पायल, अकेले बैठकर कमरे में खाती रहती होगी। अभी जाकर देखती हूँ। सीमा को पायल से इतना ज्यादा जलन होता है कि वह उसके हर कदम पर नजर रखने लगती है। अरे इन दोनों ने तो दरवाजा बंद कर रखा है। कैसे पता करूं क्या लाया है अंकित इसके लिए। आइडिया लगाना पड़ेगा। सीमा थोड़ा सोचती है और दरवाजा नॉक करती है। हाँ जेठानी जी, क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? अरे सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। वो आयरन चाहिए था। वो आयरन शायद तुम्हारे कमरे में रखी है, मुझे अपने कपड़ों पर आयरन करनी थी। पायल आयरन उठाकर सीमा को दे देती है और फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। सीमा आयरन लेकर अपने कमरे में आती है। अरे बेड पर तो कुछ था ही नहीं, इसका मतलब इन्होंने छुपाकर दरवाजा खोला है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, आखिर क्या बात कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। सीमा फिर से पायल और अंकित का दरवाजा नॉक करती है। आप क्या हुआ जेठानी जी? अरे वो शायद मेरी साड़ी तुम्हारे कपड़ों में आ गई थी, वही चाहिए थी मुझे। आयरन कर रही थी ना, तो सब पर कर दूंगी। पायल अलमारी से सीमा की साड़ी निकाल कर दे देती है। जेठानी जी, ये तो शिफॉन की साड़ी है, इस पर तो प्रेस होगी भी नहीं। अरे ये तो मैं भूल ही गई। सीमा ऐसे ही ऊपर नीचे देखने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से उसे यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर ये दोनों कमरे में कर क्या रहे हैं। वह फिर से जाकर दरवाजा नॉक करती है। जेठानी जी, दरवाजा खोल दिया है मैंने, आप अंदर आ सकती हो। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी आज डिनर में क्या बनाना है। रुको, मैं आपके साथ रसोई में ही चल रही हूँ, मिलकर काम कर लेंगे। बेचारी पायल रसोई में जाकर काम करने लगती है। दिन भर का सारा काम खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे में आती है। तुम्हारी भाभी को इतना भी नहीं पता कि पति पत्नी कमरे में है तो उन्हें स्पेस देना चाहिए? अरे तुम गलत समझ रही हो, वो काम से आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझ पर नजर रख रही हो जैसे। नहीं नहीं, फालतू की बातें मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकित पायल को समझाता है और इस तरह दोनों बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन पायल की दोस्त मधु घर पर आती है। मधु को देखकर पायल खुश हो जाती है। अरे मुझे पता था तू ही मेरी पक्की दोस्त है। मम्मी कहती थी कि जब शादी हो जाएगी फिर नहीं आएगी तेरे पास, और देख तूने तो मेरा ससुराल भी ढूंढ लिया। अरे तेरे बिना तो मेरी गाड़ी ही नहीं चलती, मेरी गाड़ी का एक पहिया तू ही है। यह सुनकर पायल हंसने लगती है और मधु को गले लगा लेती है। बेटा, अपनी दोस्त को कमरे में ले जाओ, दोनों आराम से बैठकर बातें करो। और सीमा बहू, इनके लिए कुछ खाने पीने का बना देना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी, आप जेठानी जी को परेशान मत कीजिए। सीमा घर का दूसरा काम कर रही होती है। इधर पायल मधु को लेकर कमरे में आती है। एक काम करती हूँ, मैं ही 4 स्नैक्स लेकर जाती हूँ और सुन भी लूंगी आखिर अपने दोस्त से इतनी देर से क्या बातें कर रही हैं। सीमा फटाफट चाय पकौड़े बनाती है और पायल के कमरे में लेकर जाती है। अरे जेठानी जी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती। बस ये थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त मेरी भी तो दोस्त जैसी है। कुछ और चाहिए होगा तो बताना। हाँ, यह कहकर सीमा कमरे से चली जाती है। पायल दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन सीमा दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुनने लगती है। यार मैं कह रही थी कि अब तो तेरी शादी को भी टाइम हो गया है, अब वापस अपने ट्रैक पर आ जा। हमें इस बार 4 लाख की फंडिंग करनी है, 2 लाख तेरे, 2 लाख मेरे। 4 लाख की बातें सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
हे भगवान, 4 लाख यानी पायल को भी 2 लाख रुपए चाहिए। लेकिन ये इतने पैसों का करेगी क्या? इधर पायल और मधु आपस में बात कर रही होती हैं। अचानक मधु के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। अरे यार, तेरा काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, रुक, मैं किचन से टॉवल लेकर आती हूँ। जैसे ही पायल दरवाजा खोलती है, सीमा तुरंत उसकी तरफ गिरती है। अरे जेठानी जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? कुछ काम था आपको तो बताओ। अरे बस जा ही रही थी, काम तो कुछ नहीं था, मैं तो बस देखने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। पायल रसोई में जाकर पानी लेकर आती है और टॉवल से मधु के कपड़े साफ करती है। थोड़ी देर बाद मधु अपने घर चली जाती है। अगले दिन यार, मेरे अकाउंट में तो लगभग 1 लाख पड़े होंगे। 1 लाख रुपए मुझे अंकित से लेने पड़ेंगे। पायल अपनी फंडिंग के लिए पैसे का इंतजाम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करती है और हॉल में बैठी संगीता से कहती है, मम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, बाहर बहुत गर्मी है, पानी रख लेना अपने साथ। जैसे ही सीमा को पता लगता है कि पायल घर से बाहर जा रही है, वो भी चेहरे पर मास्क लगाकर निकल पड़ती है और पायल का पीछा करने लगती है। आज पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये 2 लाख का मामला क्या है। दोनों थोड़ी दूर जाते ही आगे ट्रैफिक बढ़ने लगता है। इधर मोहित सीमा को फोन करता है। सीमा यार, कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना कि आज जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा, फिर बाहर शॉपिंग करने चलेंगे। देखो मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा अच्छा नहीं है और तुम्हारे बिना मैं शॉपिंग नहीं कर सकता। हाँ, बस मैं घर से थोड़ा ही बाहर हूँ, अभी आती हूँ। सीमा को मजबूरी में पायल का पीछा छोड़कर घर वापस जाना पड़ता है। घर आकर वो मोहित के साथ शॉपिंग करने जाती है और शाम को वापस लौटती है। इधर तब तक पायल भी घर आ गई थी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर शाम के खाने की तैयारी करने लगती हैं और फिर सो जाती हैं। पता नहीं महारानी कहाँ गई थी और आखिर क्या करने गई थी, ये बात तो मुझे पता लगानी ही होगी। सीमा को नींद नहीं आ रही होती। वह जानबूझकर रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे अंकित और पायल के कमरे से आवाज आती है। यार, तुमने कहा था कि शादी के बाद जॉब मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। अब मुझे पैसों की जरूरत है तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे बाबू। मैंने मना किया है, लेकिन यार 1 लाख बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 50,000 दे सकता हूँ और 50,000 अगले महीने दे दूंगा, पक्का। चलो ठीक है, बाकी का मैं अरेंज कर लूंगी। सीमा दरवाजे पर कान लगाकर ये बातें सुन लेती है। आखिर चल क्या रहा है, पैसों का क्या करेगी मेरी देवरानी? सीमा मन में सोचने लगती है। कहीं टीवी और फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है वही चक्कर तो नहीं? मेरी देवरानी भी घर से संस्कारी बनकर निकलती हो और आगे जाकर छोटे कपड़े पहनकर क्लब में पार्टी करती हो अपने दोस्तों के साथ। मुझे तो इसकी दोस्त भी वैसी ही लग रही थी। सीमा अपने मन में ऐसे ही पायल को लेकर कहानियां बना लेती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह होते ही पायल जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में तैयार होती है। तभी सीमा बहाने से उसके कमरे के पास से गुजरती है। पायल अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ बस यार, 10 मिनट दे, मैं अभी घर से निकल रही हूँ। पायल घर से निकलती और सीमा भी उसका पीछा करने लगती है। पायल को महसूस होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, सीमा वहां से गायब हो जाती है। अरे यार, अगर इसने मुझे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मतलब आज भी मैं पता नहीं लगा पाऊंगी कि आखिर चल क्या रहा है। पायल के बार बार पीछे मुड़कर देखने की वजह से सीमा को घर वापस आना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन, पायल तुम्हारा काम हो गया ना? देखो अगर जरूरी है तो मैं फिर अपने किसी दोस्त से लेकर दूंगा और अगले महीने उसे वापस कर दूंगा। अरे पतिदेव, मैंने कर लिया है जुगाड़, आप टेंशन मत लीजिए, अपने काम पर ध्यान लगाइए। चलो फिर तो ठीक है। तो तुम और मधु कल जाकर अपना काम कर लोगी ना? हाँ हाँ, हम कर लेंगे। सीमा फिर से इनकी सारी बातें सुन लेती है, क्योंकि वह तो अपनी देवरानी के हर कदम पर नजर रखती है। कहीं ये प्रॉपर्टी का पंगा तो नहीं चल रहा? कहीं इनके मन में ऐसा तो नहीं आ गया कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले? आखिर क्या बात हो सकती है? इतने पैसों का ये लोग करेंगे क्या? दूसरी तरफ पायल अपने बैंक से सारे पैसे निकलवाकर और जो पैसे अंकित ने उसे दिए थे उन सबको अपनी अलमारी में रख देती है। पर अब सीमा से ये बातें नहीं छुपती और वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, मम्मी, मैंने कहा था ना कि पायल जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। अरे बहू, क्या अनाप शनाप बातें कर रही है? हुआ क्या है ये बता। मम्मी, उसकी अलमारी में बहुत सारे पैसे रखे हैं, पता नहीं क्या करेगी। और जो 2 दिन से झूठ बोलकर घर से बाहर जा रही है ना, पता नहीं किससे मिलने जाती है। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कुछ गलत काम कर रही है। सीमा की बातों पर संगीता को विश्वास नहीं होता। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चलो पायल के कमरे में, मैं दिखाती हूँ उसकी अलमारी में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। सीमा संगीता को लेकर पायल के कमरे में जाती है। पायल बालकनी में कपड़े सुखाने गई हुई थी। पायल को देखकर पड़ोसन की पिंकी उससे बात करने लगती है। अरे तुम हो क्या संगीता की छोटी बहू? दिन भर काम में लगी रहती हो, तुम्हारी जेठानी तो रेस्ट पर है लगता है आजकल। नहीं काकी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जेठानी जी भी बहुत काम करती हैं, बस घर के काम इतने ज्यादा होते हैं कि हम दोनों मिल बांट कर लेते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, देवरानी जेठानी भी बहनें ही होती हैं। मानने वालों के लिए दोनों मिलजुल कर रहा करो। दोनों बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ सीमा उसके कमरे में संगीता को लेकर अलमारी खोलकर देखती है। देखो मम्मी, कितने सारे पैसे, हमारे पास तो नहीं है। आखिर इसे इतने पैसों की जरूरत क्या है? हाँ सही कह रही है, कुछ तो बात जरूर है जो पायल बहू हम सबसे छुपा रही है।
मैं अभी 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, लगातार इसका बाहर आना जाना लगा हुआ है। सीमा की बातें संगीता के मन में शक पैदा कर देती हैं। वह भी पायल के बारे में ऐसा ही सोचने लगती हैं। तभी इन्हें ढूंढते हुए दीपांशी वहां आ जाती है। अरे आप दोनों भाभी के कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने आप दोनों को पूरे घर में ढूंढ लिया और आप यहाँ पर हो। तभी दीपांशी की नजर पैसों पर पड़ती है। अरे इतने सारे पैसे भाभी के पास कहाँ से आए? वही तो हम सोच रहे हैं कहाँ से आए। आखिर करेगी क्या इतने पैसों का? मम्मी मैं तो कहती हूँ पायल को बुलाओ और पूछ लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ और कुछ प्राइवेसी भी होती है। अगर आप लोगों को सच जानना ही है तो कल देख लेना भाभी इन पैसों को कहाँ लेकर जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ दीपांशी सही कह रही है, यही सही रहेगा। यह सुनकर सीमा को बहुत खुशी मिलती है। अब तो वह अगली सुबह का इंतजार करने लगती है। इधर पायल भी कपड़े लेकर नीचे आ जाती है और सारे कपड़े अपने कबर्ड में जमा कर देती है। अगली सुबह पायल घर का सारा काम खत्म करके अपने पर्स में पैसे डालकर निकल जाती है। मम्मी जल्दी चलो वरना वो हमसे आगे निकल जाएगी। सीमा अपनी सास और ननद को ब्लैक मास्क पहनाकर पायल के पीछे लगा देती है। रास्ते में पायल को मधु मिलती है। अरे यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तू हर बार इतना इंतजार कराती है। यार मेरी शादी हो गई है, ससुराल में रहती हूँ, घर का काम करके आना पड़ता है। चल अब जल्दी और लेट नहीं करना है। मधु को देखकर संगीता कहती है। अरे ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन हमारे घर आई थी। मम्मी यही है मास्टरमाइंड, पक्का इसके साथ मिलकर ही कुछ गेम खेल रही है पायल। जैसे जैसे पायल और मधु कैब में बैठकर आगे की तरफ जाती हैं, इधर ये तीनों भी कैब कर लेती हैं और उनका पीछा करने लगती हैं। अचानक पायल की कैब रुकती है और दोनों उतर जाती हैं। संगीता, सीमा और दीपांशी की कैब रुकती है और वो भी उतर जाती हैं। अरे ये यहाँ कहाँ रुक गई है दोनों? यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा जहाँ इनका कुछ काम हो। मम्मी ये तो अनाथ आश्रम है, आखिर भाभी को यहाँ क्या काम पड़ गया? अब तो वो देखने से ही पता लगेगा ना, हम यहीं से देखेंगे। पायल और मधु अनाथ आश्रम के अंदर जाती हैं। इधर ये तीनों भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। पायल को देखते ही छोटे छोटे बच्चे आकर उसे हक कर लेते हैं। दीदी आ गई, दीदी आ गई। अरे मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। दीदी हम भी आपको बहुत याद कर रहे थे। आज हमारे लिए क्या लेकर आई हो? आज आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर उससे पहले आपको मुझे कुछ देना होगा। क्या देना होगा? पायल अपना गाल आगे करती है। छोटे छोटे बच्चे उसके गाल पर किस करते हैं। उसके बाद पायल उन्हें चीजें बांटने लगती हैं। ये लो खुशी, तुम्हारी खुशी के लिए कैडबेरी डेयरी मिल्क, और गोलू तुम्हारे जैसी गोल मटोल चॉकलेट बॉल, और ये आप सभी के लिए ढेर सारे बिस्किट और नमकीन। दीदी आप तो हमारी सारी फेवरेट चीजें लेकर आई हो। इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। मैं आकर मैम से पूछूंगी, और हाँ जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको बड़ा गिफ्ट मिलेगा। बच्चे पायल को देखकर बहुत खुश होते हैं। पायल और मधु उनसे बहुत सारी बातें करती हैं। फिर थोड़ी देर में बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर पायल अनाथ आश्रम के मैनेजमेंट वाले रूम में जाती है और सारे पैसे डोनेट कर देती है। भाभी हो गया ना आपका वहम क्लियर? आप जो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था मेरी बहू कुछ गलत नहीं कर सकती। अरे कितना बड़ा दिल है इसका, अपना बचा हुआ एक एक पैसा इन बच्चों के नाम कर दिया। और मम्मी भाभी को देखकर बच्चे कितने खुश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी सालों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ कर रही हो, और बच्चे उन्हें जानते हो। एक अलग ही अटैचमेंट और प्यार है बच्चों की आंखों में भाभी के लिए। ये सुनकर सीमा के तो होश उड़ जाते हैं और वो अपने आप में गिलानी महसूस करने लगती है। बहू इसीलिए कहती हूँ कि आधा सच पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ सोच समझ कर बात किया कर, पर नहीं, तुझे तो किसी की माननी ही नहीं है। अपनी हरकतों की वजह से सीमा खुद की नजरों में गिर जाती है और अपनी सास और ननद की नजरों में भी बुरी बन जाती है। लेकिन फिर भी उसका शक की दिमाग सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इतनी अच्छी हो और अपने सारे पैसे अनाथ आश्रम में डोनेट कर दे। कहीं इन्होंने हम तीनों को पीछे देख तो नहीं लिया और हमें देखकर ये सारा ड्रामा रचा हो। मम्मी जरूरी तो नहीं जो दिख रहा हो वही सच हो, कुछ और बात भी तो हो सकती है। अरे अब क्या बाकी रह गया है, कहना क्या चाहती है? यही कि जब तक मैं खुद मैनेजमेंट से ना पूछ लूं कि ये लड़की कौन है, इसे जानते हैं या नहीं, और इसने पैसे क्यों दिए हैं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। भाभी आपकी शांति के लिए हम ये भी कर लेंगे, चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद मधु वहाँ से चली जाती है। इधर सीमा फटाफट रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। वो लड़की जो अभी पिंक साड़ी में थी और उसके साथ एक लड़की और थी येलो टॉप वाली, आप लोग उन्हें जानते हैं? आखिर वो यहाँ क्या करने के लिए आई थी? अरे मैडम उन्हें कौन नहीं जानता, 4 साल से लगातार वो इस अनाथ आश्रम को फंडिंग दे रही है, बच्चों के लिए समय समय पर सुविधाएं दे रही है और उनसे मिलने भी आती है। बड़ा ही नाम है क्षेत्र में उनका। यह सुनकर संगीता गर्व से कहती है, वो मेरी बहू है। माता जी आपकी बहू बाद में है और सोशल वर्कर पहले। सच में उन्होंने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि वो अपनी सैलरी का 60% यह डोनेट करती थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। संगीता और दीपांशी को रिसेप्शनिस्ट से पायल की प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वे बाहर आकर सीमा से कहती हैं, सीमा बहू अब कितनी बेइज्जती कराएगी खुद की, चल अब घर चल। मुझे तो भाभी पर प्राउड फील हो रहा है।
इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स। सीमा शर्मिंदा होकर बाहर आने लगती है। तभी पायल और अंकित वहां आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तेवर जी, आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था। हाँ, होना ही चाहिए भाभी, पर आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसे दूर करने के लिए फिलहाल मेरा यहाँ होना जरूरी था। हाँ जेठानी जी, आपको क्या लगा मैं बाहर जाऊंगी और पैसे उड़ाऊंगी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी? ये सोचा था ना आपने? पायल सीमा को खरी खोटी सुनाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर पता नहीं क्या क्या सोच लिया। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे इसे तू गलती कहती है? वो तो दीपांशी ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तेरी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती। तो जो पछतावा तुझे हो रहा है, मैं भी उसी पश्चाताप की अग्नि में जलती। मैं तो पहले से ही कहती हूँ कि आधी अधूरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे एहसास हो गया है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, और ये सब मेरे तुम पर नजर रखने की आदत की वजह से हुआ है। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे प्लीज माफ कर दो। और अब मैं भी तुम्हारे साथ इस पुण्य काम का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पायल भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर देती है और सब लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अगले महीने मोहित और सीमा की वेडिंग एनिवर्सरी आती है। तो बताएं डियर वाइफ, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? आप मुझे जो भी देना चाहते हो पैसे दे देना, गिफ्ट मैं खुद ले लूंगी। मोहित अपने पर्स से निकालकर सीमा को पैसे देता है। शाम को सीमा सभी बच्चों के साथ अपनी एनिवर्सरी मनाने का फैसला करती है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पूरा परिवार केक लेकर अनाथ आश्रम पहुंचता है। सभी बच्चों के साथ केक काटा जाता है। सीमा सभी बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाती है और बाकी की चीजें भी उनमें बांट देती है। सच में आज मैं दिल से खुश हूँ देवरानी जी, और ये राह आपने ही मुझे दिखाई है। इन बच्चों के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके मुझे इतनी खुशी और सुकून मिल रहा है कि वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता, और ये सब बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। सीमा की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। पायल भावुक होकर सीमा